तो अभी तक हम देख रहे थे कि ये जो डेवलपमेंट सिस्टम है, जब डेवलपर बनाता है और सिस्टम में डालता है तो टेस्टिंग और डेवलपमेंट, जो टेस्टिंग मतलब जो कोड बनाया गया, जो प्रोग्राम बनाया गया, जो वेबसाइट बनाई गई है, उसको जब हम टेस्ट करने जाते हैं तो उसको बोलते हैं टेस्टिंग। उसको क्यूए भी कहते हैं, क्वालिटी एनालिसिस। तो अब इन दोनों के बीच में टाइमिंग का कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। मतलब जिस वक्त ये प्रोग्रामर काम कर रहा है तो टेस्टर टेस्ट नहीं कर सकता, जो लोग टेस्ट करने वाले हैं। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग जो है एक और एनवायरनमेंट बना देते हैं। अब इसको देखिए, शब्द सुनिए, ये एनवायरनमेंट बोलते हैं। जैसे ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट मतलब एक काम करने का जगह समझिए, या जैसे होता है ना कि अगर आप पुराने ज़माने में लिए तो घर के अंदर फैमिली रूम जो होता है उसमें सब लोग घर के लोग बैठते हैं, जो ड्राइंग रूम होता है वो उसमें बाहर के लोग आके बैठते हैं। तो दोनों अलग अलग एनवायरनमेंट है ना। या एक ऑफिस का एनवायरनमेंट होता है, एक घर का एनवायरनमेंट होता है। उसी तरीके से ये डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, और ये इधर जो दाईं तरफ वाला है ये क्यूए एनवायरनमेंट है। से जो कोड यहाँ पर था, डेस्कटॉप पे था, वो जब डेवलपमेंट सर्वर पर आया और उसमें जो कुछ भी परिवर्तन हुआ, ऐसा क्यों परिवर्तन हुआ? क्योंकि जब यहाँ पर चलता है तो ये चल रहा था विंडोज़ पे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे। अब यहाँ पर आया तो ये लिनक्स के ऑपरेटिंग सिस्टम पे चल रहा है, क्योंकि वेबसाइट जो है वो लिनक्स पे चलने वाली है। तो इसलिए ज़रूरी है डेवलपमेंट सर्वर, अदरवाइज़ आप यहाँ से सीधा क्यूए में या प्रोडक्शन में ले आ सकते हो। हम क्यों नहीं ले आते? हम क्योंकि चेक करना चाहते हैं कि जो कुछ हमने विंडोज़ वाले ऑपरेटिंग सिस्टम पर प्रोग्राम बनाते वक्त किया है, वो सब कुछ लिनक्स वाले ऑपरेटिंग सिस्टम में उसका सेटअप थोड़ा डिफरेंट होता है, इसलिए जानना ज़रूरी है। वो सब कुछ ठीक चलता है यहाँ पर, इसलिए ये डेवलपमेंट सर्वर बनाया जाता है। उसके बाद जब इनका दोनों का आपस में टाइमिंग का झगड़ा शुरू हो गया, क्यूए और डेवलपमेंट का, तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं कि इसको डेवलपमेंट सर्वर देते हैं बीच वाले को, और दाएं तरफ वाले को बना देते हैं क्यूए सर्वर। अब इसमें कुछ चीज़ें आप देख सकते हैं। तो हमने एक चीज़ यहाँ पर थोड़ी बदल गई है पिछले चित्र से। देखिए, ये जो प्रोडक्शन होस्ट है, ये देखिए, ये 64 GB रैम का है, 32 CPU का है। तो डेवलपमेंट होस्ट को कर दिया गया 16 GB और 32 CPU रैम, CPUs बहुत है, ज़रूरत से ज़्यादा है। फिर ये जो क्यूए होस्ट है, इसको हमने बना दिया। देखिए ये है ना कि F1 QA नोड, इसको बना दिया 64 GB 32 CPU। तो इसको QA वाले को हमने प्रोडक्शन जैसा बना दिया। एक तरीका ये हो सकता था ताकि इसमें क्या हुआ कि QA वाले को प्रोडक्शन जैसा क्यों बनाया? क्योंकि जहाँ टेस्टिंग कर रहे हैं उसमें लोगों को ठीक से वैसे ही लगना चाहिए जैसा कि प्रोडक्शन वालों को लगता है, ताकि टेस्टिंग से के जो परिणाम आए, जो रिजल्ट आए, वो सही हमको समझ में आए। डेवलपमेंट में हमने छोटा बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि डेवलपमेंट में एक आदमी प्रोग्रामिंग कर रहा है, और ये असल में जब ये यहाँ से अपने डेस्कटॉप से जो टेस्टिंग यहाँ क्यूए में हो रही है, इसके पहले भी टेस्टिंग होती है। तो जैसे क्या होता है, जब डेवलपर कोई चीज़ बनाता है, प्रोग्राम बनाता है, तो सबसे पहले जिसको करता है वो एक बार चला के देखता है कि भाई जो मैंने बनाया वो वैसे ही काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसे कहते हैं यूनिट टेस्टिंग। यूनिट टेस्टिंग मतलब इकाई एक बार टेस्ट करके देखते हो कि हर चीज़ को एक बार कि भाई चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये जो डेवलपमेंट सर्वर है, इसमें इसलिए लाया गया क्योंकि विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम का एनवायरनमेंट थोड़ा अलग होता है, लिनक्स का थोड़ा अलग होता है। तो इस पे लाना ज़रूरी है ताकि आपको पता रहे कि कोई नया वो सरप्राइज़ नहीं आ जाए। कोई पता लगा जो कुछ यहाँ चल रहा था वो यहाँ चलना बंद हो गया, तो एक फ़र्ज़ करिए यहाँ से आप सीधा यहाँ भेज देते हैं, डेवलपमेंट में जाते ही नहीं, तो क्या होता, जो कुछ भी चल रहा है वो सीधे जो लोग बाहर के एक्सटर्नल यूज़र्स हैं, सीधे उनको पता चलता था कि यहाँ अभी चलना बंद कर दिया है। जैसे आपने देखा होगा कई लोग प्रोग्राम चलाते हैं, उनकी एप्लीकेशंस होती हैं, तो वो काम करते करते बोलता है अभी आपको एप्लीकेशन अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। फिर वो कुछ नहीं करने देता, सीधा अपग्रेड कराता है। जब अपग्रेड कराता है तो पता लगा आप जो एज ए यूज़र जो काम कर रहे हो, अब वो काम हो ही नहीं रहा, बिगड़ गया उसमें। तो पता लगा, हो सकता है कि ऐसी स्थिति हो सकती है कि आप बहुत इमरजेंसी में कहीं हो और बीच में अपग्रेड हो गया। तो हमने सभी ने देखा होगा इस तरह की चीज़ें। तो उनसे बच सकें तो उसके लिए क्या करता है कि जो डेवलपर है ये पहले ले आता है क्यूए एनवायरनमेंट में।
और QA एनवायरनमेंट, सॉरी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में। और यहाँ पर ये क्या करता है कि सारी तरीके से ठोक बिया के देख लेता है कि भाई ठीक चल रहा है। डेवलपर खुद करता है सबसे पहले, उसको यूनिट टेस्टिंग कहते हैं। फिर ये यहाँ पर दूसरे एनवायरनमेंट में लेके आता है। ये वाला जो QA वाला है वो चेक करता है कि भाई सारे फंक्शन ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। साथ में ये भी चेक करता है कि अगर इसने तो अकेले के लिए टेस्ट किया था, इसमें 10, 50, 15, 500 लोग अगर एक साथ उसी एप्लीकेशन को यूज़ करेंगे तब क्या होगा। क्योंकि ये हम नहीं चाहते कि हमें प्रोडक्शन में पहुंचने के बाद एक साथ 500 या 1000 लोग प्रयोग कर रहे हैं उसका और सिस्टम एप्लीकेशन बैठ जा रही है, मतलब कि बहुत स्लो चल रही है या एरर्स आ रही हैं, तो हम नहीं चाहते। तो हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक, जैसे यहाँ मान लीजिए 1000 लोग प्रयोग करने वाले हैं, तो हम यहाँ पर 200-300 तक का टेस्ट कर लेते हैं कि भाई 200-300 तो लोग एक बार में प्रयोग कर रहे हैं तो कैसा रहेगा। तो हम यहाँ पर दोनों चीज़ें चेक करते हैं, क्या सारे फंक्शंस हर वेबसाइट के जो बटन जो काम करने हैं, जो रिपोर्ट निकलनी है, जो इन्फॉर्मेशन दिखानी है उसे, जो एंटर करनी है वो ठीक काम कर रही है। उसके बाद ये भी चेक कर लेते हैं कि एक साथ कई लोग काम करें तो क्या होगा। तो टेस्टिंग 2 तरीके की हो रही है, एक है सारे फंक्शंस काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उसे बोलते हैं फंक्शनल टेस्टिंग। और दूसरी है ज़्यादा लोग आ जाएं तो भी काम चलता रहे, उसको कहते हैं परफॉर्मेंस टेस्टिंग। तो अब हमारे एनवायरनमेंट में ये डेस्कटॉप हो गया, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट हो गया, QA एनवायरनमेंट हो गया और प्रोडक्शन एनवायरनमेंट हो गया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि अब आगे क्या समस्या आती है या कैसे काम चलता है। तो उसके अगले सत्र में हम ये समझेंगे कि भाई ये होने के बाद क्या सारी समस्याएं शांत हो गई, अब सब कुछ बढ़िया चलेगा। तो पता करते हैं, देखते हैं।